Welcome to Basic Mining by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 90 and here we are going to discuss sublevel stoping method. I have made use of certain information and pictures from the internet and I am deeply grateful to the sources. देखिए इस प्रकार की एक लेंसॉइड बॉडीज होती है और बॉडीज एनेशलॉन और डिपॉजिट्स कहते हैं इसको। ऐसे पैरेलल भी रह सकती है, एक के ऊपर एक ऐसे ओवरले करने वाली भी हो सकती है, और या तो इसको इस प्रकार से फुटवॉल से या हैंगवॉल से अप्रोच किया जा सकता है शाफ्ट के माध्यम से बाय डेवलपिंग डिफरेंट लेवल्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सब लेवल टॉप स्लाइसिंग और सब लेवल स्टोपिंग में क्या अंतर है? सब लेवल टॉप स्लाइसिंग में नंबर ऑफ सब लेवल्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इसमें सिर्फ अपवर्ड ड्रिलिंग होती थी ड्रिफ्टर के या सिम्बा जूनियर के माध्यम से। 57 mm के होल हुआ करते थे और अपवर्ड ड्रिलिंग से ऊपर से ही हम एक प्रकार से माइनिंग करते हुए नीचे आते थे, ऊपर की सब लेवल पहले और उसके बाद में नीचे की। तो किसी भी माइन ओनर का या एफिशिएंट माइनिंग का मकसद ये होता है कि कम से कम डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा मिनरल को निकाला जा सके। सो फॉर अ गिवन प्रोडक्शन lateral development should be the least. इसी के मद्देनजर एंड विद द एडवेंट ऑफ न्यू मशीनरी सब लेवल स्टोपिंग को इजाद किया गया और सब लेवल स्टोपिंग अभी बहुत सी खदानों में आज भी काम में लाया जाता है। सब लेवल स्टोपिंग में आप देखिए कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स, जैसे कि ब्लास्ट डाया ब्लास्ट होल स्टोपिंग या लॉन्ग होल स्टोपिंग। इसकी अपेक्षा सब लेवल स्टोपिंग में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है। यहां देखिए आप इस प्रकार से फैन कट में 360 डिग्री के अंदर वर्टिकल प्लेन में होल्स लगा सकते हैं। ये देखिए ये होल्स लगाए हुए हैं इस पर्टिकुलर ड्राइव से, और ये दिखाया जा रहा है चार्जिंग पैटर्न, जो डार्क लाइन दिख रही है चार्जिंग, एंड दीज आर द रेडायल होल्स। ऐसे पैरेलल रिंग्स बनाई जाती है, एक रिंग और दूसरे रिंग के बीच में कुछ फासला रहता है। दिस ऑल जो बर्डन बिटवीन द रिंग्स है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर एंड द एक्सप्लोसिव, जिसमें आपको अच्छा पाउडर फैक्टर मिले, जिसमें आपकी इकोनॉमी इंश्योर हो सके। इस प्रकार से ब्लास्टिंग को साइट स्पेसिफिक चीजों को देखते हुए डेवलप किया जाता है। तो यहां आप देखिए कि नंबर ऑफ सब लेवल्स फॉर द सेम स्पैन या फॉर द सेम लेवल डिफरेंस कम हो जाती है, और जिससे हमारा डेवलपमेंट का जो खर्च है वो बच जाता है। सब लेवल स्टोपिंग में एक होता है ट्रांसवर्स। अगर आपकी ओर बॉडी 5 से 10 15 मीटर तक थिक है तो जनरली लॉन्गिट्यूडनल स्टोपिंग की जाती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टोपिंग के माने ये है कि जो अलोंग द लेंथ ऑफ स्टोप माइनिंग होगी, जबकि इसके रिवर्स अगर ओर बॉडी ज्यादा थिक है, 20 मीटर से ज्यादा थिक है, तो ट्रांसवर्स स्टोपिंग की जाती है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टोप की लेंथ इसमें कुछ भी हो सकती है, इवन 90 मीटर तक हो सकती है। स्टोप की हाइट यानी कि लेवल डिफरेंस 80 मीटर या इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये एक बल्क माइनिंग मेथड है एंड इट इज सुटेबल फॉर स्टीपली इंक्लाइंड ओर बॉडी। 50-60 डिग्री से ज्यादा डीप तो होना ही चाहिए, और ओर बॉडी और वॉल रॉक दोनों का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। ये एक हार्ड रॉक माइनिंग है और इसके लिए ओर बॉडी कमजोर रहने से काम नहीं चलेगा। हालांकि कुछ माइंस में क्रोमाइट माइन में भी इसका इस्तेमाल करके देखा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस इसमें हार्ड रॉक माइनिंग में ही मिलता है। तो वर्टिकली हम ओर बॉडी को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं और दो लेवल के बीच में ही हमारी स्टोपिंग होती है, और बिटवीन दी स्टोप रिप पिलर को हम छोड़ देते हैं। तो स्टोप ब्लॉक जो फॉर्म होता है, एक तरफ एक रिप पिलर, दूसरी तरफ दूसरा रिप पिलर, जो लेवल टू लेवल होगा। और ऊपर जाहिर है हमको स्टोपिंग करते समय क्राउन पिलर को छोड़ना जरूरी है टू सपोर्ट द अपर लेवल,
और नीचे की लेवल ट्रांसपोर्ट लेवल कहलाएगी या हॉलेज लेवल कहलाएगी, और ओवरहैंड स्टोपिंग ही इसके अंदर होता है। अब इसमें ये होता है कि बिटवीन टू लेवल्स, जो मेन लेवल है विच आर कनेक्टेड टू द शाफ्ट, उनके बीच में कुछ सब लेवल्स बनाई जाती है। हो सकता है एक ही सब लेवल बने, हो सकता है 2 सब लेवल बने, कई बार 3 सब लेवल भी बनाई जाती है। 3 सब लेवल को फिर हम कहेंगे टॉप सब लेवल, TSL, BSL बॉटम सब लेवल, और MSL भी कहलाती है मिडिल सब लेवल अगर बनाई गई है तो। ये सब लेवल भी अलग अलग डिस्टेंस पे रह सकती है, 15 से लेकर 60 मीटर का भी इनके बीच में फासला हो सकता है। नंबर ऑफ सब लेवल्स डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ओर बॉडी एंड ड्रिलिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन। तो ये बहुत से फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हुए इसमें काम में लेते हैं। ड्रिफ्टर्स 120F वगैरह जो मशीनें होती है, जो 50 से 100 mm डायमीटर तक के होल्स किसी भी डायरेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड लगा सकती है, और 30-40 मीटर लंबे होल लगा सकती है, ऐसे मशीनों का इस्तेमाल होता है। जनरली 15 से 25 मीटर का सब लेवल इंटरवल अपनी माइंस में छोड़ा जाता है। जावर माइंस में, खेतरी माइंस में, और भी दूसरी हिंदुस्तान कॉपर की माइंस में इसका इस्तेमाल हुआ है, और मैंने भी इस मेथड में काम किया है। तो मैं अपने अनुभव के भी आधार पर आपके साथ में अपनी जानकारी शेयर करूंगा। देखिए, जितनी भी मॉडर्न मेथड्स होती है माइनिंग की, चाहे सब लेवल स्टोपिंग हो, लार्ज डाया ब्लास्ट होल स्टोपिंग हो, वर्टिकल रिट्रीट माइनिंग हो, इन सब में ध्यान में रखना है कि एज सच कोई सिल पिलर नहीं होता है। पिलर के माने यह है कि जो हैंगवॉल और फुटवॉल को के बीच में एक सॉलिड हम छोड़ दें ओर बॉडी का टुकड़ा, जो उनको कॉन्वर्ज होने से बचाए। तो कहने को तो इन मेथड्स में सिल पिलर कहते हैं, लेकिन सिल पिलर होता नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रिपरेटरी लेवल होती है। तो इसमें आप देखिए कि एक हॉलेड ड्राइव रहेगा, शाफ्ट से आपने एक क्रॉसकट ले लिया, मेन क्रॉसकट, फिर ये हॉलेड ड्राइव हो गया। हॉलेड ड्राइव से आप ऐसे स्टोप क्रॉसकट लगाएंगे जो स्टोप में दाखिल होंगे, और हर एक स्टोप के लिए मान लीजिए एक स्टोप क्रॉसकट आप बना देंगे। जैसे ये जो स्टोप होने जा रहा है उसके लिए ये एक स्टोप क्रॉसकट है, ये स्टोप जो होने जा रहा है उसके लिए ये स्टोप क्रॉसकट है, और ये जो येलो दिख रही है जो है सर्विस रेजेस है, जो स्टोप के अंदर दाखिल होने के काम में आएगी। उसके बाद में एक एक्सट्रैक्शन ड्राइव यहाँ लगा दिया जाता है पैरेलल टू द ओर बॉडी एंड नियरर टू द ओर बॉडी। ये एक्सट्रैक्शन ड्राइव या ईडी कहलाता है। इस ईडी से भी आप इस प्रकार से तिरछे क्रॉसकट्स लेते हैं जो स्टोप के अंदर जाने के लिए, और स्टोप के अंदर ये एक इन द सेंटर ऑफ द ओर बॉडी ये एक ट्रफ ड्राइव या टीडी या ओर ड्राइव आप इसको चाहे जो कह सकते हैं। और ये इनको तिरछा इसलिए रखा जाता है ताकि जो गाड़ियां आए वो शार्प टर्न नहीं करना पड़े उनको। और ये जो जितने भी ये क्रॉसकट्स है यहाँ से लिए हुए एक्सट्रैक्शन ड्राइव से ट्रफ ड्राइव तक, इनको एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट कहते हैं, और इन्हीं में से ओर ड्रॉ किया जाता है, इसलिए इनको ड्रॉ पॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये नीचे का जो ट्रफ ड्राइव है, इसके अंदर इवेंचुअली हम ब्लास्टिंग करने के बाद में ट्रफ का शेप इसको दे दिया जाएगा। यहाँ पर एक किनारे पे ये जो आपका इस साइड का रिप पिलर है और इस साइड के रिप पिलर के बीच में अगर हम स्टोपिंग करेंगे तो यहाँ पर एक आप रेज लगा देंगे वाइडर पोर्शन में और एक किनारे में, और यहाँ ये क्रॉसकट लगा देंगे ये ट्रफ ड्राइव में, और ये रेज पूरी एलिमेक्स से ऊपर के लेवल तक जाएगी, और ये क्रॉसकट जो है इससे आप वर्टिकल होल्स लगाएंगे और ब्लास्टिंग करेंगे, और ये एक यहाँ पर स्लॉट तैयार हो जाता है। इसको हम आगे के इसमें भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने सीक्वेंस बता दिया है और ये एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये देखिए उसी चीज को मैंने थोड़ा सा इसमें एक ड्राइंग बना दी है, वही है हॉलेड ड्राइव है, ये स्टोप क्रॉसकट्स है, ये एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट्स है या ड्रॉ पॉइंट्स जो भी कह लो इनको। यहाँ देखिए ओर बॉडी थिन है तो हमने थोड़ा वाइड रिप पिलर छोड़ दिया। ये देखिए ये ऊपर की लेवल है और ये नीचे की लेवल है। ये आपकी ओर बॉडी है, ये ओर बॉडी की चौड़ाई है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक स्टोप की लेंथ है, और ये स्टोप की हाइट है, समझ लीजिए यहाँ पर।
ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है आपको ऐसा केक जैसा, ये क्राउन पिलर है। दिस वी आर नॉट गोइंग टू माइन इट आउट। इसके बाद में आपने देखा कि ये लोअर लेवल में ये एक आपने एक्सट्रैक्शन ड्राइव लगा दिया, ये आपने एक ट्रफ ड्राइव लगा दिया है और बॉडी के अंदर सेंटर में और ड्राइव लगा दिया, और यहाँ पर आपने इसको किनारे में एक क्रॉस कट ले लिया। उसी प्रकार यहाँ से आप एक रेज लगाएंगे जो ऊपर की लेवल तक रेज जाएगी, नीचे की लेवल से पूरी ऊपर की लेवल तक 2 मीटर बाय 2 मीटर की। इस रेज से आप सब लेवल्स बनाएंगे, तो सब लेवल में आप ये ड्राइव लगाएंगे। जनरली एक ड्राइव या एट द मोस्ट 2 ड्राइव लग सकते हैं। तो ये आपने यहाँ से इस रेस से ये ड्राइव लगाया। ये रेस जो है ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ एक पिलर है, इस पिलर के अंदर ये जो रिप पिलर है इसके अंदर से रेस आई है और हमारा स्टॉपिंग एरिया ये है, और इस एंड के ऊपर आपने ये एक स्लॉट रेस लगा दी। ये स्लॉट रेस आपको नजर आ रही है यहाँ पे जो दिख रही है, ये स्लॉट रेस है। ये आपने एक्सट्रैक्शन ड्राइव बना दिया है, ये आपने ट्रफ ड्राइव बना दिया है, टीडी जहां लिखा हुआ है। सर्विस रेस तो ऊपर के लेवल तक जाती है। जनरली स्लॉट रेस जो है सिर्फ क्राउन पिलर तक जाती है, क्योंकि इस पोर्शन को हमको माइन करना ही नहीं है, तो अननेसेसरी इसको क्यों ब्लास्ट करेंगे। ये आपने सब लेवल के अंदर ये जो ड्राइव लगाए हैं, ये ड्राइव ओर बॉडी के या तो हैंगवॉल में होंगे या फुटवॉल में होंगे। जनरली हैंगवॉल में होते हैं या कई बार सेंटर में भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपने एक क्रॉस कट दे दिया, हर सब लेवल के अंदर यहाँ क्रॉस कट दे दिया, ताकि ये क्रॉस कट आपके स्लॉट रेज को कनेक्ट हो जाए एट द एंड, इस जगह पे मान लीजिए आखिरी में। इसका मकसद ये है कि ये तो रेज आप 2 मीटर बाय 2 मीटर की एलिमेक्स से लगा लेंगे, ये भी लगा लेंगे, लेकिन यहाँ हमें एक स्लॉट बनाना है, यानी एक खांचा बनाना है। तो इस क्रॉसकट के अंदर आप वर्टिकल होल लगाएंगे और ये वर्टिकल होल्स आप ब्लास्ट करेंगे अगेंस्ट दी फ्री फेस ऑफ दिस स्लॉट रेज। यहाँ पर भी लगाएंगे वैसे ही। और यह ट्रफ ड्राइव जो है इसके अंदर आप फैन शेप्ड होल लगाएंगे। ये मैं आपको अगले इसमें दिखा देता हूं। यहाँ देखिए ये जो एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट्स लगाए हैं ये 9 मीटर के फासले पे होते हैं, बीच में 6-6 मीटर के इनके वाइड पिलर होते हैं। यहाँ देखिए ये आपने एक स्लॉट रेज यहाँ लगा दी है, ये एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया, ये स्लॉट रेज लगा दी है। अगर मैं इसको एक सेक्शन देखूंगा तो ये स्लॉट रेज हो गई, और ये आपकी जो क्रॉसकट था ये ड्राइव आ गया। इस ड्राइव इस प्रकार से दिखेगा हमको, टॉप सब लेवल का। बॉटम सब लेवल का ड्राइव इस प्रकार से दिखेगा अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बना के। और ये है आपके क्रॉस कट्स। तो ये क्रॉस कट्स आपने लगा लिए इस स्लॉट रेस तक, और इस क्रॉस कट के अंदर ऐसे वर्टिकल होल लगाएंगे ऊपर और नीचे। यहां से भी आपने ऊपर लगाए नीचे लगाए, क्राउन को छोड़ दिया, क्राउन को ये नहीं किया है माइनिंग। और इसमें आप जनरली मैंने यहाँ दिखा दिया, ऊपर तक हो भी सकता है कि ऊपर तक आप उसको स्लॉट को बना ले, या जरूरी नहीं कि आप ऊपर तक बनाएं, आप नीचे तक ही या क्राउन लेवल तक ही बना दे, तो दोनों चीजें हो सकती है जैसा चाहे। यहाँ नीचे जो है ये एक जो ड्राइव बनी हुई है, इस ड्राइव के अंदर आप ऐसे फैन शेप्ड होल लगाएंगे, रिवर्ड होल रहेंगे, और ये होल इस स्लॉट के अगेंस्ट में ब्लास्ट होंगे। और जब ये ब्लास्ट होंगे तो यहां पर एक ट्रफ या रिसेप्टेकल बन जाएगा। अगर आप सर्विस रेज का इसका यहां से सेक्शन लेते तो सर्विस रेज ये वाली है। ये क्राउन ड्राइव अगर बनाना चाहे, अगर आपको क्राउन को भी बाद में माइन आउट करना है तो क्राउन के अंदर भी एक सब लेवल डेवलप कर सकते हैं। ये टॉप सब लेवल है, ये बॉटम सब लेवल है, और ये उसके ड्राइव्स है। बाद में ये होने जा रहा है कि ये ट्रफ बनेगा ऐसा ब्लास्टिंग करके, और ये ट्रफ में ये मटेरियल ऊपर से जो ब्लास्ट होगा वो इस प्रकार से जमा होगा, और ये एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट से आप यहां से ले आएंगे। तो स्लॉट रेज जो है ये इनिशियल आपको फ्री फेस प्रोवाइड करता है, और जो स्लॉट होता है ये पूरे स्टॉपिंग के अंदर फ्री फेस प्रोवाइड करता है। यहाँ देखिए ये स्लॉट बन गया है, यानी हैंगवॉल से लेके फुटवॉल तक, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक,
और 2 मीटर चौड़ा, क्योंकि 2 मीटर की ही रेस थी, 2 मीटर बाय 2 मीटर की ही रेस थी। ये जो ब्लास्टेड मक होगा आपके स्लॉट रेस का या स्लॉट का, वो नीचे कलेक्ट होगा सारे सब लेवल्स के अंदर, जो आप क्रॉस कट बनाए हैं उसके अंदर जो ब्लास्टिंग होगी, और एक पैरेललो पाइप का शेप का स्लॉट तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जितने भी अपवर्ड होल्स है आपके ट्रफ ड्राइव के अंदर, तो वो ब्लास्ट करेंगे अगेंस्ट द फ्री फेस ऑफ स्लॉट, और उसके बाद में बीएसएल के, और उसके बाद में टीएसएल के। बीएसएल और टीएसएल में 360 डिग्री में वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रिलिंग होगी, और 2 रिंग्स के बीच में बर्डन और स्पेसिंग इस बात पे डिसाइड होगा कि किस प्रकार की रॉक की और एक्सप्लोसिव की कैरेक्टरिस्टिक है। 57 से लेके इवन 63 mm तक के होल डायमीटर रह सकते हैं, और जब ये ब्लास्टिंग होगी तो सारा मक जो नीचे आएगा वो उस ट्रफ के अंदर या उस रिसेप्टेकल के अंदर जमा होगा, और फिर वो ड्रॉप पॉइंट से हैंडलिंग होगा। एडवांस ऑफ ब्लास्टिंग रखा जाएगा, ट्रफ ड्राइव एडवांस में रहेगा, उसके पीछे बॉटम सब लेवल, और उसके पीछे टॉप सब लेवल। इस प्रकार का इसका सीक्वेंस रहेगा ब्लास्टिंग का। जैसे इसमें देख लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये एक्सट्रैक्शन ड्राइव था और ये ट्रफ ड्राइव है। इसमें ट्रफ ड्राइव में ऐसे होल लगेंगे रेडाइल, और ये सारे होल जो है वो इसके अगेंस्ट में, ये जो स्लॉट था, स्लॉट हमने बनाया है, उस स्लॉट के अगेंस्ट में ब्लास्ट होंगे। पहले आपने ये स्लॉट रेज बना दी, और स्लॉट रेज बनाने के बाद में इस क्रॉसकट के अंदर आपने ऐसे वर्टिकल होल लगा दिए, और ये वर्टिकल होल इसको जब ब्लास्ट किया तो ये पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसा स्लॉट बन गया, जो मैं यहाँ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नजर आ रहा है। और ये होने के बाद में ये ट्रफ का ट्रफ ड्रिलिंग करके ट्रफ को आप पहले माइन कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ देखिए ट्रफ पूरा माइनिंग कर दिया है हमने, और ये पोर्शन हैंगिंग है, और इस पोर्शन को हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग। तो इस प्रकार से इसकी ब्लास्टिंग होगी, और इस ट्रफ के अंदर या ये जो एक रिसेप्टिकल बन गया इसके अंदर मक जमा होगा, और यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं एलएसडी के माध्यम से। ये देखिए इस प्रकार की ये ड्रिलिंग मशीन होती है 120F वाली, और ये इसका ये एक हेवी जैक हैमर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और इसके साथ में आपके इस प्रकार से एक्सटेंशन रॉड्स लगते हैं ताकि लंबे होल लगाए जा सके। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से दोनों तरफ साइड में और ऊपर जैक से इसको टाइट किया जाता है, ताकि इसमें कोई लैटरल डिस्टरबेंस नहीं हो, और फिर रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन के ऊपर हम होल लगा सके खदान में। ये एलएचडी है, लोड हॉल डंपर, और ये उसके साथ में लो प्रोफाइल डंप ट्रक है, जो इस प्रकार के जो छोटे डंपर होते हैं जिसकी ज़्यादा हाइट नहीं रहती है, उसका इस्तेमाल माइंस में होता है। ये देखिए ये अगेन यही एक्सट्रैक्शन ड्राइव, और ये देखिए ये ओर बॉडी है। तो ये ट्रफ ड्राइव यहाँ पर ले लिया इन्होंने, ट्रफ ड्राइव यहाँ ले लिया है, और ये 6 मीटर के बीच में पिलर छोड़ दिए हैं। ये आप सेक्शन देख सकते हैं, ये ए सेक्शन यानी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये ट्रफ ड्राइव जो है ये इस प्रकार से इसने ऐसे होल लगाया अपवर्ड, और ये एक रिसेप्टेकल बन जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक स्टोप के। ये बॉटम सब लेवल है, ये इन्होंने फुटवॉल में लगाई है, ये भी फुटवॉल में लगाई है टॉप सब लेवल, और इस प्रकार से ये रेडाइल होल लगाएंगे, और ये जब ब्लास्ट होंगे तो इसके अंदर मटेरियल जमा होगा। यहाँ क्राउन ड्राइव भी दिखाया है, मान लीजिए कल को आपको ये क्राउन को भी लेना है तो आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ की रॉक मैकेनिक्स अगर परमिट करती है तो। यहाँ बीबी में सेक्शन दिया है सर्विस रेज का, ये सर्विस रेज है, ये अप्रोच किया आपने, ये ओवर बॉडी है, और ये जो स्लॉट बनता है इसका अगेन ये देखिए ये आपका स्लॉट रेज हो गया, और ये आपने क्रॉसकट, ये क्रॉसकट है, ये जो दिख रहा है छोटा ऐसा गोल सा ये ड्राइव है, और ये क्रॉसकट लगा दिए बीएसएल में और टीएसएल में, और ये यहाँ वर्टिकल होल लगा करके इसको ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये खांचा, यहाँ से ये पूरा एक खांचा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा बन जाएगा, और फिर आप इसके अगेंस्ट में
इस खांचे के अगेंस्ट में इसको ब्लास्टिंग करके पूरी एफिशिएंसी के साथ में नीचे ब्लास्टेड मग आ सकता है। ये देखिए, ये स्लॉट बना हुआ है पूरा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाया गया है। ये आपने यहाँ तक एडवांस रखा है ट्रफ ड्राइव को, ये BSL यहाँ तक आ गई है और TSL यहाँ है, इसके पीछे है। ये अगेन द सेम फोटो इज रिपीटेड हियर। अगर मान लीजिए ओवर बॉडी सेंटर में वाइड है तो यहाँ 2 ड्राइव लगाए जा सकते हैं बीच में, भले ही ऊपर और नीचे एक एक ड्राइव दिया है, ट्रफ ड्राइव है या जो भी नीचे का ड्राइव है। तो यहाँ देखिए ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर ये ओवर बॉडी यहाँ बीच में ज़्यादा वाइड है तो 2 आप ड्राइव लगा करके भी ब्लास्टिंग कर सकते हैं। जनरली ये 3 डायमेंशन में आपको इस प्रकार की तस्वीर दिखेगी। ये जो है मैंने बताया आपको ट्रफ, ये ट्रफ है, ये ब्लास्टेड और इसी में जमा होता है और यहाँ से ड्रॉप पॉइंट से ला करके आप यहाँ किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करके इसको आगे ले जा सकते हैं। ये एक माइन का, खेतरी माइन का ही एक्चुअल जो वहाँ पे माइनिंग हुई है उसका एक, उस जमाने में जो इसी प्रकार की शीट बनती थी, ड्राइंग बनती थी, तो ये स्टेंसिल है उसका और ये वही दिखाया गया है। ये देखिए, ये रिंग होल इस प्रकार के रहते हैं और ये एक ड्रिल ड्राइव दिखाया गया है। ये कई बार ये होता है कि आप ऊपर की जो TSL है इसमें आपने इसी प्रकार से डाउनवर्ड होल लगा दिए, क्राउन छोड़ दिया ऊपर, ये ऊपर तक आपने स्लॉट रेस दिखाई है, तो हो सकता है ऊपर तक भी हो। यहाँ पर दिखाने का तात्पर्य मेरा ये था कि ये TSL का डेवलपमेंट दिखाया गया, टॉप सब लेवल का। यहाँ ये स्लॉट रेस है। अब ये ड्राइव ऐसा है तो यहाँ क्या है कि इसको हमको यहाँ जो स्लॉट पूरा बनाना है तो हम थोड़ा सा इस प्रकार से डेवलपमेंट करके ऐसा आएंगे और फिर यहाँ ब्लास्टिंग करेंगे ताकि हम सेफली इधर आ सके। और ये पूरा खांचा यहाँ तक जब बन जाएगा तब इस ड्राइव के अंदर के जो होल्स रहेंगे वो होल इस प्रकार के जब बनेंगे और वो उसको ये या ऐसे होल आएंगे TSL में तो वो इसके अगेंस्ट में ब्लास्ट हो जाएंगे। वैसे ही BSL में भी इन्होंने इस ड्राइव को थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा के ऐसा लिया ताकि ये खांचा पूरा हम जो स्लॉट है वो स्लॉट पूरा बना सके और फिर यहाँ पे जो होल्स लगेंगे वो ऐसे लगेंगे पूरे 360 डिग्री में और वो फिर ब्लास्ट होंगे स्लॉट के अगेंस्ट में। ये देखिए, यहाँ 2 सब लेवल दिखाई गई है, ये होल्स और वही चीजें जैसे हमने पिछले उसमें देखी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये वही चीज दिखाई गई है, ये ट्रफ ड्राइव है और ये सब लेवल है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये फुटबॉल ड्राइव जिसको हम एक्सट्रैक्शन ड्राइव कह रहे थे, ये एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट्स है। तो इस प्रकार से ये इनकी कई तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। ये स्लॉट ऐसा कुछ शेप लेता है और ये ट्रफ है और ये इस प्रकार से स्टोव का प्रोडक्शन यहाँ दिखाया है। ये कई वेरिएशंस इसमें किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर कंडीशन। ये भी वैसी ही तस्वीर है। ये देखिए, सिम्बा ड्रिलिंग जब होती है सिम्बा मशीन से तो उसमें ये दिखाया गया है, ये सब लेवल इंटरवल दिखाया है और ये वैसे ही है जैसे हमने इसके पहले देखा है। ये आपका एक्सट्रैक्शन ड्राइव है और ये इस प्रकार से हम ये इसको मूव दिया है। ये आपका ट्रफ ड्राइव था और यहाँ पे ये मिनरल आ रहा है सारा। इसमें देखिए EHS ड्रिल, इसके अंदर यहाँ DTH ड्रिल का इस्तेमाल हुआ। यहाँ देखिए डाउन द होल ड्रिल है, ये 30 मीटर के होल है। नीचे होल लगाना थोड़ा आसान होता है, ज़्यादा डायमीटर के होल आप नीचे लगा सकते हैं और यहाँ ये होल देखिए DTH की मशीन से ये नीचे लगाया है, 30 मीटर लंबे होल लगाए। जबकि यहाँ अपवर्ड होल जो सिम्बा से लगाया है वो 64 mm डायमीटर के है और ऊपर की ओर लगाया, जबकि ये जो DTH के होल है ये सारे 102 mm का डायमीटर है इनका और यहाँ नीचे भी जो है वो सिम्बा के होल लगे हुए हैं 64 mm डायमीटर के। तो ये इस प्रकार से ये देख लीजिए कि ये 35 मीटर हाइट के जो होल है ये लगा सकता है ये मशीन DTH वाला। और
ये 25 मीटर हाइट लगा सकता है ये। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स है यहाँ। ये सिम्बा डीटीएच का कॉम्बिनेशन दिया है, यहाँ पर भी यहाँ डीटीएच होल लगे हैं। तो ये देखिए ऊपर से लगाया है, लंबे होल और ज़्यादा डायमीटर के होल जो लगते हैं वो ऊपर से ही लगाए जाते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग रिग जो ड्रिलिंग स्ट्रिंग जो होता है उसका बहुत वेट हो जाता है और अपवर्ड होल लगाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसमें देखिए सारे होल डीटीएच से लगे हुए हैं, सिर्फ ये नीचे का जो ये ट्रफ ड्राइव था उसके होल सिम्बा से लगाए हुए हैं और अपवर्ड होल है ये, बाकी ये सारे डाउनवर्ड होल है। और ये ज़्यादा डायमीटर के 115 mm के डायमीटर के होल है। तो इस प्रकार से कई किस्म का वेरिएशन इसमें संभव है। यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर्स इन लेक्चर नंबर 91 एज वेल, जिसमें हम ट्रांसवर्स टोपिंग इसी का देखेंगे। और एंड विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच।